सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ सुबह सुबह से। और सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये जो है ये मुझे दिया है अंशी की मम्मी ने, मतलब मेरे नीचे जो रहते हैं, नीचे वाले फ्लोर पे जो रहते हैं, उन्होंने दिया है। गांव से सब्जी आई है उनके यहाँ, तो उन्होंने मुझे भी दी है। और ये जो है ये आए हैं संतरे उनके, तो उन्होंने मुझे दे दिए हैं। ये है सेम की फली, और ये है मीठे करेले। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना। गाँव की सब्जी देख के इतना मज़ा आ जाता है ना, और खाने में भी इतनी टेस्टी होती है ना ये। तो खैर इसको रखते हैं साइड। और आज का जो टॉपिक है ना वो थोड़ा सीरियस होने वाला है। तो अगर किसी को मेरी ये वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। अगर किसी को बुरा लगता है मेरी इस वीडियो को देख के, तो मैं उससे पहले ही सॉरी बोल देती हूँ। और तो वीडियो को आगे शुरू करती हूँ मैं। तो मैं ना यूट्यूब पे वीडियोस देखती रहती हूँ काफ़ी सारे व्लॉगर्स की, क्योंकि उनको देख के सीखने को मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और उनके बारे में भी पता चलता है। आजकल मैंने यूट्यूब पे देखा कि एक व्लॉग बनाया, काफ़ी सारे व्लॉगर्स ने ये व्लॉग बनाया था नैन्सी की शादी का। आप लोगों ने भी देखा होगा, काफ़ी सारे व्यूअर्स ने देखा होगा। तो नैन्सी की शादी हुई। नैन्सी की शादी में काफ़ी सारे व्लॉगर गए थे, पहाड़ी व्लॉगर हमारे। तो उन लोगों ने शादी इंजॉय की, शादी के व्लॉग बनाए, शादी इंजॉय की अच्छे से। उसके बाद वो घर आए। घर आने के बाद एक दो दिन बाद उन्होंने उनमें से कुछ ने, मैं सारे नहीं बोलूँगी, सब ने नहीं, पर कुछ ने वीडियो पोस्ट किया कि नैन्सी की शादी में हमारे साथ मतलब भेदभाव हुआ, हमें मिठाई नहीं दी गई। मतलब जो बरडाली की मिठाई होती है ना, जो लास्ट में शादी के बाद बांटते हैं, सब देते हैं, हाँ, कलयू टाइप का। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर अरसे और लड्डू बनते हैं, तो वो दिए जाते हैं। तो वैसे ही होता है, तो पहाड़ों में ऐसे ही होता है। तो उनको वो नहीं दिया गया। तो उन्होंने ना बड़ा इस टॉपिक पे वीडियो बनाई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। हमें तो मिठाई भी नहीं पूछी गई, हमारी इज्जत नहीं हुई, हमें खाना नहीं पूछा गया। हाँ, हम घर आए तो हमने रास्ते में मिठाई ली, और तब हम घर लेके आए, हमने घर वालों को नहीं बताया। फिर एक ब्लॉगर ने तो ये भी बोला कि मेरे घर वाले तो मना कर रहे थे कि मत जाओ मत जाओ, तो फिर भी मैं चली गई कि मेरी फ्रेंड की शादी है, मुझे जाना है। एक बात बताओ आप मुझे, कि क्या आप ये सोच के गए थे कि नैन्सी 24 घंटे आपके साथ रहेगी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। ठीक है। और दूसरी बात ये कि क्या आप मिठाई के लिए ही गए थे वहाँ? आप इंजॉय करने गए थे ना अपनी फ्रेंड की शादी। आपकी तो फ्रेंड थी, आप तो इंजॉय करने गए थे। आप अपनी फ्रेंड की शादी में जाने के बाद उसके बारे में ये सारी बातें बोल रहे हो, तो वो आपकी फ्रेंड है? या फिर आप ऐसे ही बोल रहे हो कि वो मेरी फ्रेंड है? और आप ये कह रहे हो कि आपने घर में नहीं बताया कि आपको मिठाई नहीं मिली, आपको गिफ्ट नहीं मिले, तो आपने सोशल मीडिया पे तो डाल दिया, यूट्यूब पे तो डाल दिया। और ये वीडियो सबने देखी होगी, आपके घर वालों ने भी देखी होगी, और नैन्सी के घर वालों ने भी देखी होगी। नैन्सी के घर वालों को तो बहुत ही बुरा लग रहा होगा, हाँ, और साथ ही साथ आपके घर वालों को भी लग रहा होगा कि मतलब इन्होंने हमें घर में बताया नहीं, अब ये सोशल मीडिया पे डाल के बता रहे हैं कि इन्हें ये नहीं मिला, ये तो हम खुद लेके आए थे, मिठाई वगैरह हम खुद लेके आए हैं खरीद के। तो आप अपने घर वालों से झूठ बोल रहे हो, हाँ, और फिर बाद में आप यूट्यूब पे डाल रहे हो। फिर ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्या इनके घर वाले नहीं देख रहे हैं? ये यूट्यूब वीडियो क्या इनके घर वाले नहीं देख रहे हैं? देख रहे होंगे ना। तो क्या ये झूठ बोला जा रहा है? मुझे ये समझ में नहीं आया कि आप इस ऐसा करके क्या दिखाना चाहते हो। या तो आप झूठ बोल रहे हो, या फिर अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बना रहे हो आप। हाँ, मेरी ये बात आपको बुरी लग रही होगी क्योंकि ये थोड़ा हार्ड बोल दिया मैंने। शादी का फंक्शन कोई छोटा फंक्शन तो होता नहीं है। आप सभी को पता है कि एक तो शादी में लड़की के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है। कि भी शादी हुई होगी तो आपको भी पता है कि आप कितने बिजी रहे होंगे अपनी शादी में। ठीक है। तो लड़की को तो बिल्कुल टाइम नहीं मिला है, लड़की हो या लड़का हो, जो भी हो, उसको बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, क्योंकि उनको तैयार होना, लड़कियों को खास तौर से नहीं मिलता, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा तैयार होने में टाइम लगाती हैं। लड़के तो फटाफट हो जाते हैं। तो लड़कियों को ज़्यादा टाइम लगता है। तो अब लड़की यार कैसे बोलेगी कि हर किसी के पास जा जाके तो नहीं पूछ पाएगी, मेहमान इतने सारे आए हुए होते हैं, तो हर किसी को जाके वो पूछ नहीं सकती कि आपने खाना खा लिया, आपको कलयू मिल गया, नहीं पूछ सकती ना। तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ शादी का ही। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मतलब मेरी शादी हुई, और मैं शादी के बाद, मेरे ससुराल वाले गांव में रहते हैं, तो मैं गांव गई। तो गांव में ना किसी एक दो लोगों ने बोला मुझे कि मतलब हम पे तो पिठाई नहीं लगी भाई। हाँ, तो मुझे बड़ा बुरा लगा कि मतलब पिठाई नहीं लगी इन पे। हाँ, और ये मुझे बोल रहे हैं, तो मुझे बड़ा बुरा लगा। पर घर वालों ने मुझे समझाया, मतलब मेरी फैमिली अच्छी है, तो उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं यार। उन्होंने भी बोला कि अब उसको क्यों बोल रहे हो तुम कि पिठाई नहीं लगी, पता नहीं कहाँ थे तुम
कि तुम्हें पिठाई नहीं लगी, तो उन्होंने मुझे ऐसे सपोर्ट किया। हर किसी को बुरा लगता है, तो ऐसे गलत कमेंट मत करो आप। शादी के फंक्शन बहुत सारे होते हैं, तो सारे लिमिटेड टाइम में ही होने होते हैं। हाँ, हल्दी होनी है, मेहंदी होनी है, कीर्तन होना है, शादी होनी है, तो सारी चीज़ों के लिए टाइम लिमिटेड होता है। आप भी मानते हो, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि शादी मेरी भी हो रखी है और आपकी भी हो रखी है। दोनों जो ब्लॉगर हैं उन दोनों की भी शादी हो रखी है, तो उनको भी पता है कि लिमिटेड टाइम होता है शादी के लिए। हाँ, और उसमें ही सारे फंक्शन करने होते हैं। शादी में आए होते हैं बहुत सारे मेहमान, ऐसा नहीं होता है कि 10, 20 या 50 लोग आए होते हैं शादी में। आपको पता है पहाड़ी शादियों में 500, 600, 700 तक चले जाते हैं मेहमान, ठीक है, लड़की वाले और लड़के वाले मिला के। हमारे रिश्तेदार इतने ज़्यादा होते हैं इस पहाड़ियों में, आपको पता ही है। आप भी पहाड़ी हो, हम भी पहाड़ी, मैं भी पहाड़ी हूँ, तो मुझे पता है, मैंने देखा है कि हमारे यहाँ 300, 400 तो मिनिमम होते हैं कि हाँ आने ही आने हैं लड़की वालों की साइड से। फिर लड़के वालों की साइड से भी आते ही हैं, 100, 200 मेहमान उनके भी आते हैं, तो 500 लोग होते हैं, ठीक है। अब आप लड़की वालों की साइड से थे, तो अगर आपको थोड़ा बहुत ऊंच नीच हो भी गई, तो आपको ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी कि हमें हमारे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ठीक है। लड़के वालों की साइड के तो ज़्यादातर बोलते ही बोलते हैं कि हम हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ वैसा हुआ, हमें ये नहीं दिया, हमें पिठाई नहीं लगी, या कुछ ऐसा बोल देते हैं। आपकी भी शादी हुई होगी और आपको भी पता होगा कि कितनी हौच-पौच हो जाती है शादी के माहौल में। घर में इतने सारे मेहमान आए हुए होते हैं, सबको बिठाना, सबका ध्यान रखना कितना मुश्किल होता है, ये आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है। मेरी शादी हुई थी, मुझे भी पता है कि मेरी शादी में कितनी हौच-पौच मची हुई थी, ठीक है। और आपकी भी शादी हुई होगी, तो आपको भी पता होगा कि मेहमान इतने सारे होते हैं, लड़की को तैयार होना होता है। हाँ, पेरेंट्स जो हैं वो पूजा पाठ के काम में बिजी होते हैं, उनका व्रत होता है, वो बेचारे वैसे ही दिन भर भूखे होते हैं। थोड़ा बहुत तो ऐसा होता ही है कि चूक हो ही जाती है। नैन्सी की लाइफ का ये इतना बड़ा खुशी का टाइम है और आपने उसमें बीच में रंग में भंग डाल दिया एक तरीके से, तो ये गलत बात है। अब मैं बात कर लेती हूँ कि आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात कही, तो आप इतने बड़े हो, आपको हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, आपकी वीडियोस को देख रहे हैं, तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये बात कह दी कि उसके घर में ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। हम या मैं ये पूछती हूँ आपको, दीदी एक बात बताओ कि आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब इतने सारे लोग देख रहे हैं, तो आपने लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया ना। हाँ, इतने सारे लोगों ने कमेंट भी किया, मैंने देखा, कमेंट भी पढ़े मैंने, काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि हाँ ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो मुझे एक बात बताओ, आपने लोगों का माइंडसेट चेंज कर दिया ना। अगर आप अच्छा-अच्छा बोलते ना, तो सब अच्छा-अच्छा लिखते कि हाँ चलो अच्छा है, बहुत अच्छा हुआ, बधाई हो नैन्सी को उसकी शादी के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो ये सारी कमेंट्स आते। आपने गलत बोला, आपने उसके बारे में नेगेटिव बोला, तो सबने नेगेटिव ही सोच लिया उसके बारे में, बेचारी के बारे में। आप लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ये बात बोल रहे हो किसी के बारे में, आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग, मतलब हज़ारों में आपके व्यूज़ हैं, एक दिन में आपके हज़ारों में व्यूज़ जा रहे हैं और आपके सब्सक्राइबर इतने सारे हैं, तो वो लोग आपको देख रहे हैं। आपकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसी चीज़ें पोस्ट ना करें। मैं आपसे सीधा-सीधा बोल रही हूँ कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं पोस्ट करनी चाहिए कि आप किसी के बारे में सोशल मीडिया पे, इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आप किसी के बारे में बोल रहे हो और वो भी नेगेटिव बोल रहे हो, और बात कुछ नहीं है। प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि कोई भी ऐसा मत करो। मैं नैन्सी को नहीं जानती, ना मैं ये जानती हूँ कि उसकी शादी में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। आप लोगों के साथ जो भी हुआ। पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, वो बहुत मतलब सेंसिबल होते हैं। मतलब लेडीज़ तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल होती हैं, बोलने से पहले, सब कुछ करने से पहले 1000 बार सोचती हैं कि यहाँ पे मैं ये बात बोलूँ या नहीं बोलूँ। तो यार सोशल मीडिया पे बोलते टाइम आप देखो तो सही कि आप सोशल मीडिया पे बोल रहे हो, तो ये तो गलत बात है। तो चलो ठीक है, उन्होंने जो भी बोला, तो मैं सिर्फ़ इतना बोलना चाहूँगी कि यार जिनका व्लॉग मैंने देखा, जिनको मैं मतलब देखती रहती हूँ उनके व्लॉग, तो वो काफ़ी बड़ी हैं एज में, मतलब मुझसे तो बड़ी होंगी एज में, इतनी बड़ी भी नहीं है। तो मुझसे एज में बड़ी हैं, उनके बच्चे हैं। हाँ, तो गाँव में रहती हैं वो, तो वो व्लॉग बनाती हैं डेली बेस पे। तो यार मैं ये बोलती हूँ कि आप बड़े हो, और एक और ब्लॉगर जिसने ऐसा बोला, मैंने 2 ब्लॉगर की वीडियो देखी। जो बड़ी वाली ब्लॉगर हैं, उन दीदी से मैं ये कहूँगी कि दीदी आप बड़े हो, आपको समझाना चाहिए था। आप जो भी कुछ हुआ होगा, आप लोगों ने आपस में डिस्कस तो किया ही होगा कि यार हमें भी नहीं पूछा, हमें भी नहीं पूछा। हाँ, हमें भी नहीं दी मिठाई, हमें भी नहीं दी मिठाई।
तो ठीक है, आप बड़ी थी तो आपको बोलना चाहिए था कि यार कोई बात नहीं, नहीं दी कोई बात नहीं, हाँ हो जाता है, हाँ आप समझदार हो। तो बाकी छोटे अपने से छोटों को समझाना चाहिए था कि यार कोई बात नहीं, होता है, शादी वाला घर है, ऐसी चीज़ें छोटी-मोटी होती रहती हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने आपके साथ बहुत ही बुरा कर दिया। तो चलिए, इज़्ज़त देना होता है, कोई बात नहीं, मैं मानती हूँ कि हमारे पहाड़ियों में ये होता है कि आपको पिठाई लगनी चाहिए, आपको कलियू देना चाहिए, हमारे यहाँ कलियू बोलते हैं उसको, कि मतलब शादी हो गई तो मिठाई देते हैं, तो वो कलियू लेके जाते हैं सब अपने-अपने घर। तो नहीं दिया, नहीं हो पाया उनसे, तो आपको भी जाने देना चाहिए था कि छोड़ो यार कोई बात नहीं। भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो होता है ना, उसका यूज़ अगर अच्छी चीज़ों में किया जाए ना, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है, और अगर बुरी चीज़ों में किया जाए तो वो बहुत बुरा भी कर सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन बातों को नहीं डालना चाहिए। इसके लिए मैं एक रीज़न और दे देती हूँ आपको। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे, तो मैं आपको एक रीज़न और दे देती हूँ कि आप क्या अपनी पर्सनल सारी बातें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल देते हो? नहीं डालते हो ना। मैं भी नहीं डालती, और मैंने आपको भी देखा, आप भी नहीं डालोगे। आपके घर में अगर किसी की लड़ाई हो जाती है, आपकी अनबन हो जाती है, अपनी सासू माँ से होती है, या आपके अपने पड़ोसियों के साथ अनबन होती है, किसी के साथ भी अनबन होती है, एक ये एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, कि आप नहीं डालोगे, ठीक है। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी मोटी फाइनेंशियल प्रॉब्लम या कुछ भी। तो सारी चीज़ें नहीं दिखाई जाती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। आप डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग बना रहे हो, बट फिर भी आप कुछ चीज़ों को पर्दे में रख रहे हो कि ये चीज़ें नहीं दिखानी है सोशल मीडिया पे। और अगर आप दिखाते हो तो आपकी फैमिली वाले भी बोलेंगे आपको कि यार आप क्या क्या दिखा रहे हो, आप ये घर के बारे में अपना पर्सनल, इतना पर्सनल नहीं दिखाया जाता है। हाँ, आप थोड़ा बहुत दिखा देते हो गाँव के बारे में, गाँव की लाइफस्टाइल के बारे में, या जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ की लाइफस्टाइल के बारे में, आप कैसे रह रहे हो वो दिखा देते हो। पर आप अपनी पर्सनल बातें नहीं दिखाते हो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। तो आपने ये वाली पर्सनल बात उसकी दिखा दी, उसकी लाइफ को इफेक्ट किया आपने। वो अपनी लाइफ में खुश होने के लिए, उसकी शादी हुई, वो अपनी लाइफ में खुशी खुशी अपनी लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ी है। आगे का फ्यूचर अपना उसका अच्छा होना चाहिए। मैं दिल से कहना चाहूँगी कि ये गलत बात है, आपको सॉरी बोलना चाहिए इसके लिए। हाँ, और अगर आपको मेरी ये बात बुरी लग रही हो तो प्लीज़ मैं भी आपको सॉरी बोलना चाहूँगी। आप बड़े हो मुझसे, और आपको इस तरीके से समझाने का कोई मेरा हक नहीं बनता है, पर फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि कभी कभी छोटे लोग भी आपको अच्छी बात बता सकते हैं, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आप हो सके तो नैन्सी को सॉरी बोलिएगा, तो आप इससे छोटे नहीं हो जाओगे, आप इससे और बड़े हो जाओगे। हाँ, हमारी नज़रों में भी आपकी इज़्ज़त और बढ़ जाएगी, क्योंकि आप मुझसे बड़े हो। और जो दूसरी जो ब्लॉगर हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगी कि यार आपने भी अपने घर वालों को नहीं दिखाते हो आप अपने ब्लॉग में। हाँ, आप अपनी पर्सनल लाइफ नहीं शेयर करते हो, तो किसी दूसरे की पर्सनल लाइफ को इस तरीके से सोशल मीडिया पे उछालना अच्छी बात नहीं है। आपको भी सॉरी बोलना चाहिए नैन्सी को, कि नैन्सी सॉरी यार, तू मेरी फ्रेंड है, कोई बात नहीं, मैंने ऐसा गलती से कर दिया। हाँ, आगे मैं ध्यान रखूँगी। और नैन्सी को आपको बोलना चाहिए कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। मेरी तरफ से जो गलती हुई उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। तो आज का जो ये टॉपिक है थोड़ा सीरियस हो गया है, और अगर किसी को मेरी ये वीडियो पसंद ना आए तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। मुझे जो चीज़ बुरी लगी मैंने वही चीज़ बोली है। एक लड़की होने के नाते मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि नैन्सी के बारे में इतना सब कुछ बोला जा रहा है, एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में ऐसा बोला जा रहा है। जनरल किसी टॉपिक पे अगर बोला जाए तो वो अलग बात होती है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के बारे में इस तरीके की बातें की जाए, उसको इंसर्ट किया जाए यूट्यूब पर, उसको ट्रोल किया जाए इस तरीके की छोटी सी बात के लिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी ये, छोटी सी बात के लिए अगर उसको इस तरीके से इंसर्ट किया जा रहा है तो मुझे बहुत बुरा लगा। इसलिए मैंने ये टॉपिक आज उठाया और इस टॉपिक पे वीडियो बनाई। मैं इस तरीके की वीडियो बनाती नहीं हूँ, खास तौर से मेरे इतने व्यूअर्स भी नहीं हैं, और जो भी हैं जो देख रहे हैं उनसे भी मैं कहूँगी कि कभी भी आप ऐसा, मतलब ऐसा थॉट्स अपने दिमाग में मत लेके आइए कि आपको आपकी इंसल्ट हुई या आपको कुछ नहीं मिला शादी में। क्योंकि भाई देखो, इतना बड़ा फंक्शन है, छोटा मोटा होता रहता है, इग्नोर कर सकते हैं। जिन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए उनको इग्नोर कर लेना चाहिए। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें।